इत्तेहाद पेट्रोलियम के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल खत्म, मुल्क भर में पंप खुल गए। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स के मुनाफे में फ़ी लीटर 99 पैसे इजाफा मुतवक्के है। हुकूमत ने डीलर्स के मुनाफे पर हर 6 माह बाद नज़रसानी से भी इत्तफाक कर लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुनाफे में भी 71 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत मौजूदा हुकूमत में करप्शन 3% मजीद बढ़ी। इमरान खान को बैन अवी मनसूबाबंदी के तहत धांधली के जरिए लाया गया। मैं नहीं मानता कि ये हमारा हुक्मरान है। खानपुर में खिताब करते हुए कहा कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन है, किसान मजदूर रो रहे हैं। क्या इस्लामी रियासत का तस्वुर यही है? महंगाई से कुचले अवाम को मजीद कुचलने के लिए मिनी बजट आज जल्द आ रहा है। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी नामी टैक्स मजीद बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में पेट्रोल मजीद महंगा करके हुकूमत अवाम से 356 अरब रुपये इकट्ठा करेगी। अरबों रुपये की टैक्स छूट भी खत्म। 350 अरब रुपये के मजीद टैक्स लगेंगे। 12 जनवरी को IMF के आइंदा इजलास से पहले पेश किए जाने वाले तरमीमी मालियाती बिल की तफसीलात सामने आ गई। इजलास में पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त देने का फैसला होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन पेट्रोल महंगा करने के अज़ाइम के बारे में पीर को ही खबरदार कर चुके थे। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान से मुसाफिरों को बराह रास्त फ्लाइट से सऊदी अरब आने की इजाज़त दे दी। वो लाखों पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकेंगे जो कोरोना के बायस पाकिस्तान वापस आ गए थे और अब तक वापस सऊदी अरब नहीं जा सके। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की जानिब से सऊदी वज़ारत दाखिला के फैसले का खैर मकदम। सऊदी एयरलाइन 1 दिसंबर से पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों से बराह रास्त परवाज़ें शुरू करेगी। खाद कंपनियों को विफाक की तरफ से 120 अरब की गैस सब्सिडी और 100 अरब रुपए की टैक्स मराहत खतरे में पड़ गई। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, कहा कि सिंध की खाद कंपनियां सिंध के डीलर्स को ज़्यादा खाद दे रही हैं, दूसरे सूबों को कम। सिंध के डीलर्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर अवाम दुश्मन हैं। सिंध हुकूमत ने अवाम दुश्मन मुजरिमों के खिलाफ एक्शन न लिया तो विफाक एक्शन लेगा। बलूचिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेज की हिमायत से सूबे में इस्तेहकाम आया। आर्मी चीफ की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मनसूबों पर पेशरफ्त हुई। मेहनत से हासिल होने वाले अमन की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बनाया? नून लीग के एहसन इकबाल का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमरान खान याद दिलाते थे कि हर पाकिस्तानी पर कितना कर्जा है। जून 2018 में हर पाकिस्तानी 1,44,000 रुपये का मकरूज था। सितंबर 2021 में ये कर्जा बढ़कर अब 2,35,000 रुपये हो गया है। हर पाकिस्तानी की गर्दन पर 3 साल में 63% कर्ज बढ़ चुका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि पाकिस्तान का कर्जा और वाजबात 1947 से 2018 तक 71 साल में 30 खरब तक पहुँचे, जबकि खान साहब ने सिर्फ 3 साल में मुल्की कर्जे में 20 खरब रुपए का इजाफा कर दिया है। ये ऐसे शख्स ने किया जिसने कर्ज कम करने और कभी भीख न मांगने का वादा किया था। आधे कराची पर कब्जा है। यूनिवर्सिटी रोड पर जाली दस्तावेजात पर कितनी मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। मली नदी में घर बन रहे हैं। कराची में कोई एक बिल्डिंग गिराई है तो बता दें। अब तो रेट बढ़ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का हुक्म दिया है। ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कराने के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम हुक्म दिया कि 1 माह में बताएं कितनी गैर कानूनी इमारतें गिराई हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या हैदराबाद, सखर और लाड़काना में कोई तजावुज़ात नहीं है। ये लॉलीपॉप आपके अफसरान आपको देते होंगे, हमें मत दें। अदालत ने ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कराने की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। सब क्या सिंध में जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कोई कब्जा नहीं है सर? 70% तो रिमूव कर चुके हैं, बाकी 30%। लेकिन अदालत ने आपकी रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं किया, आपकी तो शदीद सर्जरिश की अदालत नहीं। अदालत में आपने कह दिया कि 70% आपने सामने थी, उन्होंने सिर्फ वो कमेटी का पढ़ा और आगे जो फिगर्स दी गई थी उनको उन्होंने देखा नहीं। लेकिन अदालत ने यह भी तो कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अफसरान है जाली दस्तावेजात बना के देते हैं, भत्ता लेते हैं, कब्जे करवाते हैं। अब मैं तो नहीं करता ना।
सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा है कि सिंध की 70% सरकारी ज़मीनों से कब्जा ख़त्म करा दिया है, बाकी 30% पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शमसुद्दीन सुमरो ने कहा कि वो अल्लाह के सिवा किसी को जवाबदेह नहीं हैं, वो किसी को जाली दस्तावेज़ात बनाकर नहीं देते। पंजाब बदस्तूर स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर अब से कुछ देर पहले तक दूसरे नंबर पर रहा। नई दिल्ली पहले, कराची 7वें नंबर पर मौजूद। लाहौर में वन वे ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी पर 6 रोज़ में 3000 से ज़ायद गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों पर 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि जुर्मानों के बाद वन वे ट्रैफिक में 90% कमी देखने में आई है। मुल्तान में धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की तरफ से खुद से मंसूब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इश्तिहारात रोकने की ऑडियो दुरुस्त तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से इजहार अफसोस। APNS और PBA का 20 सालों में मीडिया को जारी किए गए इश्तिहारात जारी करने का मुतालबा। PFUJ का कहना है कि इश्तिहारात रोकने की कोशिशों का मकसद मीडिया इदारों को माली तौर पर दबाना है। मीडिया तंजीमों का हुकूमत को इदाराती मवाद पर असरअंदाज होने की कोशिशों और आज़ादी सहाफ़त को रोकने के लिए सरकारी इश्तिहारात को इस्तेमाल न करने पर जोर। APNS का ख्याल है कि मज़कूरा बयान के जरिए हुकूमत मीडिया की सफ़ों में तकसीम पैदा करना चाहती है। पाकिस्तानी सार्फिन मुस्तकबिल में सरमायाकारी और अहम खरीदारियों के बारे में गैर यकीनी का शिकार। इप्सॉस पाकिस्तान के ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत पर एतमाद में 11% से ज़ायद की कमी। 91% पाकिस्तानियों को घरेलू या ज़ाती अशिया खरीदने में मुश्किल का सामना। 85% का सरमायाकारी और बचत करने के बारे में बेबसी का इजहार। 88% पाकिस्तानी रोज़गार जाने के खौफ में मुब्तला। कराची चिड़ियाघर में सफ़ेद शेर की हलाकत, गफलत का मुर्तकिब ऑफिसर मुअत्तल। महकमा बल्दियात का कहना है कि खालिद हाशमी की गफलत से चिड़ियाघर में सफ़ेद शेर हलाक हुआ। सब्ज आंखों वाली अफगान खातून शरबत गुला को इटली ने पनाह दे दी। शरबत गुला को आलमी जरीदे के सरवर्क पर आने पर दुनिया भर में शोहरत मिली थी। तस्वीर पाकिस्तान के एक मुहाजिर कैंप में खींची गई थी। 2016 में शरबत गुला को अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया था। चिटागोंग में आज से होने वाले पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। अब्दुल्ला शफीक के टेस्ट डेब्यू का इम्कान। कप्तान बाबर आजम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरज़्म। और पाकिस्तान अंडर 12 टेनिस टीम की शानदार कारकर्दगी। काज़ाकिस्तान में जारी एशियन ITF चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। इवेंट का फाइनल आज मेज़बान काज़ाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा।